औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं और आज मैं आपको रिबन का जो है टोटल इंट्रो जो है वो देने वाली हूँ, ताकि बेसिक चीज़ें जो हैं रिबन पे मौजूद उनसे आपका तारुफ हो जाए और फिर इंशाल्लाह जो है हम आगे इस पे काम करना शुरू करेंगे। चलिए ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं। ठीक है जी, ब्लैंक वर्कबुक लेने के बाद यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले फाइल बटन है, इसमें इन्फो है, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, पब्लिश, क्लोज, अकाउंट, ऑप्शंस, जिप एंड शेयर, ये सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है जी, इन पे भी इंशाल्लाह हम आगे चल के काम करेंगे। इनमें से कुछ का तारुफ आपके साथ हो चुका है, जैसे इन्फो का टैब आप एक्सेस में देख चुके हैं, न्यू फाइल है और ओपन जो आपकी पहले से बनी हुई फाइल्स हैं उनको जो है खोलना है, सेव की हुई है या किसी नई फाइल को सेव एज एक्सक्लूसिव वगैरह में जाके करना है, प्रिंट लेना है, शेयर करनी है फाइल, किसी को सेंड करनी है। ठीक है जी, एक्सपोर्ट करनी है कोई फाइल, इस तरह से जो है बहुत कुछ है, ये इंशाल्लाह आगे हम चल के पढ़ेंगे। उसके बाद होम का टैब आ जाएगा जिसमें आपको क्लिप बोर्ड मिलेगा। ठीक है जी, कॉपी पेस्ट कट फॉर्मेट ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। फ़ॉन्ट का ग्रुप मिल जाएगा आपको, फ़ॉन्ट के ग्रुप में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज। ठीक है जी, और उसके बाद फ़ॉन्ट कलर और हाइलाइटर यहाँ आपको अवेलेबल होगा। अलाइनमेंट में आप इसकी वर्ड से हट के अलाइनमेंट होती है, इसकी टॉप अलाइनमेंट है, मिडल अलाइनमेंट है और लो अलाइनमेंट है यानी बॉटम अलाइनमेंट है। उसके बाद राइट, लेफ्ट और सेंटर ये आप वर्ड में भी देख चुके हैं। आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की, उसको सीधा तिरछा जिस तरह से चाहे लिख सकते हैं। उसके बाद है डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट, आप वर्ड में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो है आपके पास लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए भी बटन मौजूद है। रैप टेक्स्ट ये आप आगे चल के पढ़ेंगे कि सेल के को जो है वो कैसे उसके अंदर टेक्स्ट को रैप किया जा सकता है। मर्ज एंड सेंटर की कमांड आपके पास मौजूद है जिसमें आप सेंटर मर्ज एंड सेंटर जो है वो करेंगे और इसमें बहुत सारी मजीद आगे ऑप्शंस भी आप देखेंगे कि कैसे एक टेस्ट सेल को जो है वो दूसरे सेल से जो है जोड़ा जा सकता है या दो जुड़े हुए सेल्स को कैसे अलग कर सकते हैं हम। उसके बाद जनरल में आ जाइए, जनरल में भी आपको नंबर फॉर्मेट जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, नंबर फॉर्मेटिंग में परसेंटेज है। ठीक है जी, और फिर उसके बाद यहाँ पे कोमा स्टाइल है, आपको यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग भी है और काम की चीज़ भी है। इंशाल्लाह इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि आप कैसे जो है अपनी कंडीशन के मुताबिक जो कंडीशंस आपको चाहिए उसके मुताबिक टेक्स्ट की और सेल्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप सेल को फॉर्मेट कर पाएंगे, यहाँ पे सेल का स्टाइल्स आपको बहुत सारे जो है वो मिल जाएंगे। उसके बाद आप इस सेल में जो है वो रो या कॉलम जो है मजीद इंसर्ट करना चाहें, उनमें सेल्स कैसे होंगे, डिलीट कैसे हो सकती है कोई भी रो या कॉलम, फॉर्मेट कैसे करना है सेल को, ये भी जो है वो आपको मिलेगा इसमें। ऑटो सम बहुत ही जो है वो कॉमनली यूज होने वाला है, तो इसमें आप जो है वो एडिशन करना सीखेंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली इसमें फार्मूलाज ऑफ कोर्स अप्लाई होंगे। यहाँ पे जो है फिल आपको मिल जाएगा जिसमें आप ऑटो फिल कर सकेंगे और सीरीज फिल कर सकेंगे, ये आगे चल के देखेंगे। क्लियर कर सकते हैं किसी भी किस्म की फॉर्मेटिंग, यहाँ आपको ये ऑप्शन मिलता है। सॉर्ट एंड फिल्टर ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपकी किसी भी एक्सेल डेटाबेस के अंदर। उसके बाद फाइंड एंड सेलेक्ट, ये आप वर्ड में भी पढ़ चुके हैं कि फाइंड एंड सेलेक्ट क्या है जी। किसी भी टेक्स्ट को जो है वो चेंज करना है, ठीक है जी, तो वो आप करवा सकते हैं सिलेक्ट के थ्रू। और उसके बाद देखिए जी इंसर्ट का टैब आ जाएगा। इंसर्ट के टैब में टेबल्स आप किस किस तरह से के टाइप के इंसर्ट करवा सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट हो सकती हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स इंसर्ट हो सकती हैं। ठीक है जी, स्टोर से आप कुछ कर सकते हैं लेके उसको जो है वो यूज़ में ला सकते हैं। एड इन्स हैं और रिकमेंडेड चार्ट्स हैं, चार्ट्स मुख्तलिफ यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। ठीक है जी, ये भी इंशाल्लाह हम आगे चल के पढ़ेंगे।
कि आपके जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक जो है चार्ट आप कैसे जो है अपनी ज़रूरत और सहूलत के मुताबिक जो है ऐड कर सकते हैं। पीवोट चार्ट है, 3D मैप आपको मिल सकता है यहाँ पे, लाइन कॉलम विन लॉस, यहाँ पे स्पार्क लाइंस, ठीक है जी। फिर फिल्टर्स आ जाएंगी, स्लाइसर है, टाइमलाइन है, उसके बाद आप हाइपर लिंक्स पढ़ेंगे, ठीक है जी। टेक्स्ट बॉक्स आप ड्रा कर सकते हैं, इसमें हेडर एंड फूटर आप लगा सकते हैं। उसके बाद इक्वेशन, सबसे जो इम्पोर्टेंट आप एक्सेल का यूज़ जो है मोस्टली जिसके लिए किया जाता है इक्वेशन। इसमें आप फार्मूलाज वगैरह जो हैं उनके मॉडल्स बने हुए हैं, आप उन्हें इंसर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। सिंबल्स आपके ऑपरेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं और इसमें कोई एक नहीं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में आपको जो है वो मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये बहुत सारे ऑपरेटर्स आपको मुख्तलिफ स्टाइल के मुख्तलिफ ज़ुबानों में यूज़ होने वाले मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है पेज लेआउट। पेज लेआउट आप उसमें वर्ड में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। इसमें भी आपके पास थीम्स हैं, पेज सेटअप है, स्केल टू फिट है, उसके बाद शीट ऑप्शंस हैं, अरेंज आप किस तरह से इसको कर सकते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड जैसे आपने पिक्चर का किया था वैसे ये, और पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं, लाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को जो है वो ग्रुप कर सकते हैं। फार्मूलाज में आ जाइए। फार्मूलाज बहुत जो है बेसिक चीज़ एक्सेल का जहन में आती है, पहली चीज़ क्या आती है, फार्मूला से रिलेटेड आती है। यहाँ पे बहुत सारे आपको तरीके दिए गए हैं जिनके ज़रिए आप जो है वो ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट फंक्शन के थ्रू भी आप कर सकते हैं ऑपरेटर्स को, ऑटो सम के ज़रिए भी, रिसेंटली यूज़ के ज़रिए भी। थोड़ा बहुत 19-20 का जो है फ़र्क ज़रूर है इन चीज़ों को करने में, इनके मकसद में, लेकिन बेसिकली ये सारे के सारे ऑपरेटर्स के लिए ही यूज़ हो रही हैं, ठीक है जी। ये सारे फार्मूलाज जो हैं वो इंशाल्लाह आगे चल के आपको मैं सिखाने वाली हूँ, आप साथ रहिएगा। तो इसमें एक्सेल में कम से कम ये गुंजाइश नहीं होती कि आप वीडियोस जो हैं उनको मिस कर सकें, ठीक है। तो अगर आप फार्मूलाज जो हैं वो सीखना चाहते हैं और उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो वीडियोस को आगे चल के मिस जो है वो मत कीजिएगा। ये सारा फार्मूला का टैब इंशाल्लाह हम आगे चल के कवर करेंगे। आगे आ जाता है जी आपका डाटा। डाटा में आप इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में डाटा जो है मुख्तलिफ जगहों से, एक्सेस से, वेब से, टेक्स्ट से, और उसके बाद है फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके अलावा इन तीनों के अलावा भी कोई सोर्सेज हैं वहाँ से भी आप डाटा जो है वो लेके आ सकते हैं। एग्जिस्टिंग कनेक्शंस, न्यू क्यूरी डिज़ाइन जैसे आप करते थे एक्सेस में, यहाँ पे भी क्यूरी डिज़ाइन हो सकती है, ठीक है जी। इसी तरह से कनेक्शंस हैं, रिफ्रेश ऑल है, जो भी आपने जो लिंक्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे रिफ्रेश ऑल, जितनी भी आपकी डाटा जो है उसको रिफ्रेश करने के लिए भी जो है पूरी वर्कबुक को यहाँ पे बटन्स मौजूद हैं, और इसका मज़ीद भी इस्तेमाल आपको आगे बताऊँगी। उसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रिपोर्ट्स बनाने के लिए एक्सेल में, ठीक है जी। सॉर्ट और फिल्टर की बेस पे रिपोर्ट्स और रिजल्ट शीट्स वगैरह भी खास तौर पे बनती हैं। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम्स हैं, ये डाटा वैलिडेशन जी, डाटा वैलिडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसका पॉइंट है, इसके पे भी इंशाल्लाह हम आगे जाके बात करेंगे। रिमूव डुप्लीकेट्स यहाँ आपको मिल जाती हैं, ये सहूलत मौजूद है। कंसोलिडेट भी आप पढ़ेंगे आगे चल के इंशाल्लाह। रिलेशनशिप जैसे एक्सेस में बना रहे थे यहाँ भी बनेगा। मैनेज डाटा मॉडल की सहूलत है यहाँ पे। व्हाट इफ एनालिसिस और फोरकास्ट शीट, और फिर आगे वही ग्रुप और अनग्रुप। अच्छा, वर्ड में आप जो है वो ग्रुप और अनग्रुप कर रहे थे ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन यहाँ पे ग्रुप और अनग्रुप जो है वो आपके क्या हो रहे हैं, ये देखिए। आपके फिगर्स को जो है वो ग्रुप, आपके सेल्स को, आपकी रोज को ग्रुप या अनग्रुप जो किया है वो किया जा रहा है। इसी तरह आप सब टोटल देख लीजिए। सब टोटल भी इंशाल्लाह आगे जाके आपको इसकी भी असाइनमेंट करवाऊंगी, तो आप सब टोटल निकालना जो है ये भी सीखेंगे। रिव्यू के टैब में आते हैं जी। इसमें स्पेलिंग है, थिसॉर्स हैं, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती जाती है या आप मुतरादिफ कुछ चाहते हैं किसी वर्ड का तो वो आपको अवेलेबल है। स्मार्ट लुकअप, उसके बाद ट्रांसलेशन की यहाँ पे ट्रांसलेटर की सहूलत मौजूद है। न्यू कमेंट ऐड करना चाहते हैं, ये वर्ड में भी मैंने आपको कमेंट ऐड करना सिखा चुकी हूँ, ठीक है जी। शो ऑल कमेंट, आप जितने भी कमेंट्स लगा चुके हैं वो। और ये प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, आपकी शीट को प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, वर्कबुक को उसे शेयर कैसे कर सकते हैं आप, ये मौजूद है यहाँ पे। और बहुत
सारी चीज़ें हैं। ठीक है जी, ये प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको यहाँ पे एडिटिंग की भी यहाँ पे सहूलत मिल रही है। व्यू के टैब में आ जाइए, नॉर्मल है, पेज ब्रेक है, पेज लेआउट है, कस्टम व्यू है, ग्रिड लाइंस आप शो करवाना चाहते हैं, नहीं करवाना चाहिए तो रूलर की सहूलत यहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, फार्मूला बार है, हेडिंग्स है। अच्छा, ये फार्मूला बार आपका है जी। ठीक है, उसके बाद हेडिंग्स हैं, जूम इन जूम आउट 100%, ये सारा कुछ आपको जूम की यहाँ पे बटन्स जो है मिल जाएंगे। सबसे यहाँ पे जो मोस्टली यूज होता है वो है फ्रीज पैन। ठीक है जी, फ्रीज पैन जो आप कॉलम्स या रो को आप फ्रीज कर सकते हो, जबकि नीचे का डाटा आगे से आगे शो होता रहे। टॉप के जो आपकी फ्रीज हैं वो रोज हैं वो फ्रीज हो जाती हैं और आप जो है मुसलसल नीचे काम कर सकते हैं। जो आपकी हेडिंग्स हैं, फील्ड नेम्स हैं, वो आपको अवेलेबल रहेंगे। जो आपकी हेडिंग्स होंगी, जो आपके टॉप पे टॉपिक के नेम्स होंगे, वो आपको अवेलेबल रहेंगे। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीज। इंशाल्लाह आगे जाके इसको भी लेके चलेंगे। स्विच विंडोज है, मैक्रो, मैक्रो आपने एक्सेस में भी पढ़ा है और हम एक्सेल में भी इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे। अभी यहाँ इस इंट्रो का मुख्तसर से इंट्रो का डिटेल वाला इंट्रो नहीं था, मुख्तसर सा बहुत ब्रीफ आपको करने का मकसद सिर्फ इतना था कि हम मोस्टली जो है जब कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो हम जो मेन चीज़ें होती हैं ना अपने मतलब के लिए जो हमने जो है वो सीखी होती हैं दो चार, हम उन्हीं पे फोकस रखते हैं। हम नहीं सोचते कि भाई यहाँ कोई ड्रॉप डाउन अवेलेबल है तो उसको खोल के देख लिया जाए। ठीक है, और अगर कोई ऑप्शंस जो ऐसे हैं, कोई ऐसे बटन्स हैं जिनके अंदर जो है मज़ीद ऑप्शंस हैं, उनको भी खोल के देख लिया जाए। और इसी वजह से हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। हमने वो चीज़ जो है वो बहुत बेसिक सी की होती है, लेकिन उसके मज़ीद फ़ायदे हम उठा नहीं पाते क्योंकि हम ड्रॉप डाउन खोल के उसमें से ऑप्शंस देख के उन्हें अप्लाई करने की कभी कोशिश नहीं करते। तो इसलिए हम एक्सेल जो है हमेशा फिर जो है वो हम कहते हैं कि अगर 10% आ गया, हमारी स्कूल की रिजल्ट शीट बन गई है या हमारा कोई बिल जो है उसका मुकम्मल हो गया है प्रोसेस, तो इट्स ओके, इससे ज़्यादा एक्सेल की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं तो यहाँ बहुत कुछ है जो आपको आगे चल के सीखने को मिलेगा और इंशाल्लाह हम एक्सेल में बेहतर होंगे इस ट्यूटोरियल के बाद जो हम आगे चल के देने वाले हैं, जो एक सीरियल इनकी पूरी चलेगी इंशाल्लाह। तो आप वीडियोस को मिस मत कीजिएगा अगर आप एक्सेल में बेहतर बनना चाहते हैं, ना कि सिर्फ बुनियादी चीज़ें जो है वो सीख के काम चलाओ काम करना चाहते हैं। ठीक है जी, ओके जी, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम एक्सेल स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे।